एकदम चाप हो चुका है बाबू। मार दूंगा साले तो थोबड़ा बैंड हो जाएगा। आपने तो कहा था। चेयर लगा दिया है कि नहीं? लगा दिया हूँ। मैं आराम कर रहा हूँ, अगर कोई आता है तो हमारे पास लिवा के आना बे। जा आराम करा। संध्या, संध्या, चाचा, संध्या, ये संध्या, संध्या, संध्या! तू कहाँ चली गई थी बेटी? मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा मेरी बेटी। तू कहाँ बताएगी कुछ? चाचा मुझे कुछ नहीं मालूम है चाचा। क्या तुझे कुछ नहीं मालूम? नहीं चाचा। लेकिन संध्या मैं क्या देख रहा हूं कि तेरी मांग में सिंदूर पड़ा हुआ है। चाचा ये सब नहीं जानती मैं। तू नहीं जानती? नहीं चाचा। कि सिंदूर को डालने वाला कौन सा इंसान है? तू नहीं जानती? चाचा बोल। लेकिन मेरे पीछे एक इंसान पड़ा है चाचा। तेरे पीछे एक इंसान पड़ा है? कैसा कुत्ता है रे साला वो? चाचा वो अपने घर आ रहा है चाचा। आ रहा है? हाँ चाचा। बैठ तू, मैं देखता हूँ कि कैसा कुत्ता साला आता है। वाह रे संध्या, मैं क्या देख रहा हूं। तो यहाँ पर ऐसे राम की जिंदगी कर रही है और मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं। संध्या, ए संध्या, देख संध्या, तेरा पति आ गया है संध्या। तुम हमारे घर आ गए तुम। हाँ संध्या। अरे मैं तेरे बगैर कैसे जी सकता हूँ संध्या। चल संध्या मेरे घर। नहीं मैं नहीं जाऊंगी संध्या। नहीं चल संध्या। नहीं चाचा, चाचा। साला तू हमारी हवेली तक चल के आ गया। तेरी इतनी बड़ी जुर्रत कि मेरी नजरों के सामने मेरी भतीजी का साला हाथ पकड़ के खींचता है। तो आप यही का नाम है दुर्विजय सिंह? मेरा ही नाम दुर्विजय सिंह हैवान है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, दे सकते हैं आप? तू मांगना चाहता है मुझसे? जी हाँ। अपने दिल में ख्वाहिश रखता है कि ये दुर्विजय सिंह तुझे दे देगा? मेरी बात सुनो। बोल क्या कहना चाहता है? तो सौखी से हाथ संध्या का मुझे दीजिए, आपकी है इसी में भलाई सुनो। प्यारी मेरा अमर है और ये अमर ही रहेगा। वही न होगी न सबकी भलाई सुनो। बस खबरदारी अपनी जुबानों की लो, हाथ संध्या का हरगिज मैं दूंगा नहीं। घर में आकर मेरे धमकियां दे रहा, हाथ संध्या का हरगिज मैं दूंगा नहीं। ज्यादा चिल्लाने की तुमको जरूरत नहीं, सौ किस्से हाथ संध्या का मुझे दीजिए। संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ उसी
संध्या पत्नी संध्या संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ उसका पत्नी शौक से हाथी संध्या संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ। दुर्विजय सिंह, संध्या मेरी पत्नी है और मैं अपने हाथों से उसकी मांग भरा हूं। अगर तू अपने हाथों से मांग उसका भरा है ना, हमारी भतीजी बोलती है कि तू उसका कोई नहीं हो, तुझे जानती नहीं, तुझे पहचानती नहीं, फिर क्यों गई कुत्ते के माफिक सूंघते सूंघते यहां तक आ पहुंचा है तू? दुर्विजय सिंह, इसलिए मैं आया हूं कि मेरी धर्म पत्नी हो। धर्म पत्नी है इसलिए चले आए हो। देखो मुन्ना, एक मैं तुम्हें राय देता हूं, एक मशविरा देता हूं। भतीजी हमारी, जब हमारी भतीजी तुम्हें पहचानने से इनकार करती है कि ये मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, फिर क्यों जबरदस्ती अपना पैर मार रहा है तू? दुर्विजय सिंह, बात ऐसी है, किसी हरामजादे ने इसे मार करके जंगल में फेंक दिया था। अच्छा, और जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो इसे बेहोशी हालत में देखा, इसे उठा कर लेकर हॉस्पिटल गया, इसका इलाज कराया। इसको होश तो जरूर आई, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठे। मैं इसे लेकर के 5 साल से परेशान हूँ। जिधर में जाता था उधर के लोग देख करके कहते हैं कि वाह रे राजा, एक पागल लड़की को लेकर के घूम रहे हो, इस पागल लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? लोगों को, दुनिया को मुंह बंद करवाने के लिए मैंने इसके मांगों में सिंदूर भर दिया हूं। दुर्विजय सिंह, तू अपनी जान बचाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इसके मांग में सिंदूर भर दिया है, इसलिए तेरी ये फसली हो गई। जब ये स्वीकार कर रही है कि तू हमारा कोई नहीं, तो फिर इसमें बीच में आने की क्या बात है? दुर्विजय सिंह, मैं कहता हूं प्रेम से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए सेवादारी हम दूसरी शुरू करें। दुर्विजय सिंह, जो तुमको करना है कर ले, लेकिन अपने संध्या के बगलिया नहीं जाऊंगा मैं। अगर ऐसी बात है बरखुरदार, तुम मुझे चैलेंज दिए हो ना, तुम्हारे सामने कैसी हस्ती खड़ी है, इस बात का तुझे अभी नॉलेज नहीं है। बेटा जरा हमारा मोबाइल देना। क्या करोगे तुम? बेटे, पावर दिखाना चाहते हो? दिखाता हूं पावर। दिखाओ पावर। कि पावर मीन्स होता है क्या? हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं दुर्विजय सिंह हैवान बोल रहा हूं। क्या ये प्रेम नगर थाने में फोन लगा हुआ है? जी हाँ दुर्विजय सिंह। किससे बात हो रही है हमारी? सूरज इंस्पेक्टर से। इंस्पेक्टर सूरज सिंह, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं। आज अभी अभी भोर के वक्त में एक ड्रोन उड़ते हुए आया। घर के बगल के लोग ड्रोन को देखने के लिए दौड़े। इतने में मौका पाया चोर साले ने, हमारे भतीजी के कमरे में घुस गया चोर, और ये साला उसकी जेवरात लेकर के भाग रहा था। हमारी भतीजी ने जोर से आवाज दी तो मैं ड्रोन का पीछा छोड़कर जब इधर दौड़ कर आया तो इस साले को भागते हुए मैं पकड़ लिया हूं। क्या पकड़ लिया? पकड़ लिया चोर साले को। ठीक है, पकड़ के रखो, मैं आ रहा हूं। आप तत्काल पहुंचिए इमीडिएटली, नहीं तो पब्लिक अगर शुरू कर देगी व्यवहार तो मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगा। आइए। जय हिंद दुर्विजय सिंह। कहाँ है वो चोर? सर आपके लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है बरखुरदारो।
साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तू ही चोर है? साहब क्या मैं आपको चोर दिखाई दे रहा हूं? अरे क्या चोर के सिंह पूछ होता है? अरे तुम लोगों ने साले हम लोग को नींद हराम किया है। जहां देखो वही गांव में चोर आए हुए हैं। दौड़ते दौड़ते साले पैर थक गए हैं। साहब अगर मुझे चोरी करना होता तो दुर्विजय सिंह अपने घर बता। इसके गले में देख रहे हो कितना गहना है, मैं इसको मुंडिया काट कर सारे गहने लेकर के भाग जाता। साहब मैं तो अपनी पत्नी संध्या के लिए आया था साहब। क्या? संध्या मेरी तुम्हारी पत्नी है? जी साहब। ठीक है, मैं इससे पूछता हूं। अगर वो मुझे अपना पति मानने से इनकार करती है तो मैं शौक से अपने आपके साथ जेल चलने के लिए तैयार हूं साहब। ठीक है, साइड में हो जाओ। ओ संध्या जी। बेटी बता डरना मत। साहब नमस्ते। दुर्विजय सिंह शांत रहिए, मैं पूछताछ कर रहा हूं ना। ये बताओ इस इंसान को जानती हो? नहीं साहब। साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। सही बोल रहे हूँ साहब। तुम्हारे मांग में सिंदूर कैसे पड़ा है? तुम्हारा कोई नहीं है तो? ये दर्शन करने गई थी मंदिर में साहब, और माता टेकी हुई साहब। पागल हो गई है? मस्तक पे लगता है कि मांग में सिंदूर पड़ता है। बेवकूफ समझ रही है? नहीं साहब सही बोल रही हूँ। तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं। क्या बे हरामखोर, तू साले कह रहा है मेरी पत्नी है और कह रही है कोई नहीं। चोर साले बहाना बता रहा है। बता साले जल्दी से। साहब आपकी नजरों में चोर हूं ना? जी हाँ। मेरी बात सुनिए साहब। बोल, क्या बोलना चाहता है? ठीक है साहब मुझको पहनाइए हथी करी। जरूर। आपकी नजरों में गर गुनहगार हूँ, मारो गोली या फांसी पे लटका दो। गोलिया फांसी पे लटकाई दो। उम्र भरी के लिए मैं सजा। चौकीदार संध्या हाथ में हथकड़ी लगाओ। आज ले चलो, नहीं वरना पब्लिक टूट जाएगी। आज के बाद इसे मार डालेगी। तेरी जिंदगी में तेरे ख्वाब में कभी नहीं आऊंगा रे। हम कहा था 2-4 पब्लिक पहुंचे, इनके बारे में कौन न छोड़े। तेरे चक्कर में अपनी माँ को छोड़ेगी जाइए यहाँ से। जरूर चली जाऊंगा रे। आज के बाद तेरी सूरत तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। अब तू जेल से छूटेगा नहीं, शकल कहां देखेगा चोर साले। तो भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा। तेरी दुनिया से बहुत दूर चला दुनिया से बहुत दूर चला था। दुर्विजय सिंह। बोलिए सर। मैं इसे लेके जा रहा हूं थाने। लेके जाइए सर। अगर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। जरूर, चल रहा हूं। चलिए सर। जय हिंद।
आज एक कुतिया के चक्कर में इस साला आग के हमें कीदड़ धमकी दिया। एक और साली को 2 बार मारा लेकिन बची नहीं, बचती चली गई साली, लेकिन याददाश्त गंवाने के बाद ना याददाश्त वापस आ गई। अब इसके सर पे वार नहीं, अब सीधा गोली का वार। हो गया फैसला। आर्यर चाचा ये क्या बोल रहे हो? आज तुझा अपने बाप धर्म सिंह के पास चल, मरने के लिए तैयार हो जा साली। नहीं चाचा, चौकीदार। यस सर। देखो कौन से आर्डर आया हुआ है कि जो दीपक नाम का मुजरिम है उसे फांसी की सजा होगी। और मुनादी कर दो। सुनो 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 मेरे ग्राम पासियों सुनो। हाँ, ग्राम पासियों नहीं, मैं ग्राम वासियों। सभी ग्रामवासियों को सूजी दिया जाता है, नहीं 2 किलो चीनी दिया जाता है, सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है कि इस वक्त हमारे थाने में जो कैदी है, थाने में नहीं बल्कि गेहूं में, थाने में। मरवाई हंसता तू लोग रात भर। तुम्हारा सहूर वैसा है। इस वक्त हमारे थाने में जो दीपक कुमार कैदी है, कल सुबह 7 बजे, आज सुबह 7 बजे। नहीं कल बोल, आज साले बता रहा हूं, आज मुनादी करेगा। आज सुबह 7 बजे दीपक कुमार की फांसी होगी। जिसको मुलाकात करना है आखिरी बार आकर के मुलाकात कर सकता है। सुनो सुनो सुनो। देखो दीपक कुमार, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हारी फांसी होगी। फांसी नहीं साले, खांसी होगी। बहुत मारूंगा, फांसी होगी बे। फांसी होगी। और तुम्हारी कोई आखिरी भिक्षा हो तो बता दीजिए। हाँ, भिक्षा मांगने भिखारी है साले। भिक्षा। तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ। और किसी से मुंह का लात करना चाहते हो? नहीं, तुमसे केवल जूता लात करना चाहते हैं ये। जब नहीं बोलना आता तो मत बोला कर बे। आपे बोला सारे। अरे ओ दीपक, आपे बोला सारे। जूता खींच के मारूंगा चौकीदार साले। देखो दीपक साहब, तेरा अंतिम समय, आखिरी वक्त है। आज तुम्हें कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई है। तेरी आखिरी इच्छा कोई है? किसी से मिलना चाहता है या कुछ खाना चाहता है, पीना चाहता है तो बोल, ये सूरज इंस्पेक्टर तेरी इच्छा को जरूर पूरी करेगा। साहब, ना तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ और ना तो कुछ पीना चाहता हूँ। अगर हो सके साहब ना
तो मैं मरने से पहले अपने बड़े भैया से मिलना चाहता हूँ। अरे क्या नाम है तेरे बड़े भैया का? मेरे भाई का नाम साहब राजा है साहब। क्या राजा? अरे चौकीदार यस सर। सुन रहा है? अपने बड़े भाई का नाम ये राजा बता रहा है। वही चोरवा साहेब। वास्तव में? अरे वो साला पक्का चोर जो तहलका मचा रखा है, सारे साहेब और उसी का छोटा भाई ये खूनी इंसान। एक भाई चोर और एक भाई खूनी। सर, बड़ा भाई चोर है और छोटा भाई तो बहुत बड़ा केतली निकल गया साहब। हाँ, कतली में सारा चाय निकल गया है, कतली कहते हैं। कतली साहेब। ठीक है दीपक, तू अगर मिलना चाहता है तो मैं जरूर मिलाऊंगा। चौकीदार जाओ, जो बंद है राजा को लाओ। आ जाओ। हम यहाँ लाए हैं। क्या बात है साहब? राजा, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। ये बताओ, तुम्हारे घर में और कोई है? हाँ साहब, मेरी माँ है और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम दीपक है साहब। इस सीन को देखते हुए आप आ गए हमारे सम्मान। देखो राजा, एक इंसान की फांसी होने वाली है, समय बिल्कुल करीब हो गया है। उसका नाम दीपक है साहब। वो मिलने के लिए राजा 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 मेरा बड़ा भाई है, राजा मेरा बड़ा भाई है साहब, आखिरी वक्त मेरे भाई से मुलाकात करा दो साहब, हमारी नाम की रटन लगाए रखा हुआ है। दीपक तो मेरा भाई है साहब, लेकिन क्या क्या मेरा भाई ही दीपक है? इस दुनिया में तुम्हारा दीपक भाई हो है सकते या हैं साहब? नहीं है? तुम्हारा भाई है या नहीं है, मैं कैसे मेरा बताऊं? दीपक साहब ऐसा गंदा घिनौना काम का भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उससे अच्छी शिक्षा दिया हूं साहब। ठीक है, ये बैठा हुआ है, इससे मुलाकात करो। अगर आप कह रहे हैं साहब तो मैं जरूर मिलूंगा इस इंसान से। अरे वो दीपक, अच्छा मैं ये क्या देख रहा हूं मुन्ना, जिस भाई को मैं पढ़ा लिखा करके इस मुकाम तक पहुंचाया, आज वही भाई मेरे सामने कैदी के रूप में खड़ा है। आखिर मुन्ना तो मुझे ये बता, किस जुर्म में तुझे फांसी होने वाली है मुन्ना? ये आपका छोटा भाई निर्दोष है। मैं खून किसी का खून नहीं किया भाई। मैं आपका छोटा भाई निर्दोष है। मैं आपका हाथ जोड़ता हूं। मैं मरना नहीं चाहता भाई। अगर हो सके तो अपने छोटे भाई को बचा लो भैया। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। मैं तुझे बचाऊंगा मुन्ना, मेरा वादा है मुन्ना, मेरे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा मुन्ना। मैं भी साहब से बातें करता हूँ मुन्ना। साहब बोलो राजा, मुलाकात कर ली अपने भाई से? साहब सचमुच में मेरा भाई तो है, लेकिन साहब मेरा भाई खूनी नहीं है साहब।
आप एक पढ़ने लिखने में वाले इंसान को उसकी जिंदगी उसका करियर क्यों बर्बाद कर रहे हैं साहब? मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। इसी के साथ साथ साहब एक निर्दोष को आप फांसी क्यों देना चाहते हैं साहब? देखो, तुम कहते हो निर्दोष है, लेकिन मैंने इसे रंगे हाथ देखा था। इसके हाथ में खंजर थे, इसके हाथ में चाकू थी, तो मैं कैसे मान लूं कि ये निर्दोष है? साहब मैं भाई को अच्छी तरह से जानता हूं साहब। अगर आप बात नहीं मान रहे ना, मेरे भाई की जगह पर अब मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए साहब। कम से कम मेरा भाई इस दुनिया में रहेगा, अपनी पढ़ाई मैं अपने भाई की जगह पर फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं। अब मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। नहीं राजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे कोर्ट ने फांसी की सजा दीपक को दिया है, तो दीपक को ही फांसी की सजा मिलेगी। चौकीदार, समय पूरा हो गया है, दीपक के गले में फांसी का फंदा लगाओ। साहब क्या मेरे भाई को आप सचमुच फांसी दे देंगे साहब? जी हाँ साहब। क्या चाहते हो? वो तो अच्छा है। दूर से बात करो पहले। लगाओ फांसी का फंदा। चौकीदार क्या देख रहा है? आपके सामने कब से ये राजा गिड़गिड़ा रहा है साहब कि मेरा भाई निर्दोष है, आप मेरे भाई की जगह पर मुझे फांसी दे दो, लेकिन आप मानने के तैयार नहीं हो रहे ना। राजा, कानून को अपने हाथ में न ले, वरना इसकी सजा बहुत लंबी होगी तुझे। कानून को तो मैंने अपने हाथ में ले लिया हूं, और जब तक अपने हाथों से दुर्विजय सिंह को गोली नहीं मारूंगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। और जिस दिन दुर्विजय सिंह को गोली मार के आऊंगा उसी दिन अपने आप को कानून के हवाले जरूर करूंगा। और इतना याद रखना साहब, अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की, मां कसम तेरी मेहरिया को मैं रोड कर दूंगा। नहीं राजा, ये पिस्टल मुझे दे दे, मैं तेरे भाई को फांसी के फंदे से बचा लूंगा, ये मेरा वादा है। लाओ पिस्टल मुझे दे। कदम रहे अपने चौकीदार से बलशाली को पहले हाथ के हथकड़ी खोले। चौकीदार, हाथ की हथकड़ी मत खोलना बे, वरना ये भाग जाएंगे। अरे इधर चल, हथकड़ी खोल बे। देखो देखा भाई। अबे हाँ चौकीदार, हाथ की हथकड़ी मत खोलना बे। खोल बे। हमको मरना नहीं है। अबे साले मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरी भी नौकरी चली जाएगी। चौकीदार रहने दे साले, खोल बे। तेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों बे चौकीदार? नहीं भैया, देखा हम जानत रहे तो दोनों भाई एकदम निरोध है। निरोध फैक्ट्रिया लेकर घूम रहे हैं बे।
चलो। साहब मेरा राजा निर्दोष है साहब। क्या कहा तेरा आदमी निर्दोष है? हाँ साहब। अब कैसे तेरा आदमी होगा उस वक्त कर मैं नहीं पहचानती? मैं झूठ बोल रही हूँ साहब। दोषी मेरा चाचा जी हैं साहब। क्या? मेरे चाचा जी। तेरा चाचा यानी दुर्विजय सिंह हैवान? हाँ साहब। ठीक है, देखो राजा, हम तुम्हें बाइज्जत बरी करा देंगे, तुम्हारे भाई को भी बरी करा देंगे। कानून को अपने हाथ मतलब पिस्टल दे दे। साहब मैं आपसे कह चुका हूं, आपसे वादा कह चुका हूं, जब तक मैं दुर्विजय सिंह को अपने हाथों से नहीं मारूंगा तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। राजा मैं अभी समझा रहा हूं, अपने आप को कानून हाथ में मत ले, वरना बहुत पछताएगा राजा। चौकीदार तुझे मना कर रहा था ना बे, हथकड़ी मत खोल साले, हथकड़ी मत खोल। अब मैं अधिकारी से क्या जवाब दूंगा बे? नौकरी मेरी चली जाएगी साले।